नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन। कोरोना के खौफ की वजह से लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में वो पारिवारिक झगड़ों के साथ साथ लोगों का मानसिक तनाव भी इस वक्त बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, लोगों को बुरे सपने भी खूब आ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। अब सपनों में आकर लोगों को डरा रहा कोरोना का वायरस। जयपुर में न्यूरोलॉजिस्ट और अन्य विशेषज्ञों की एक टीम ने एक सर्वे किया है, जिसमें चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। सर्वे के मुताबिक लॉकडाउन में मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह और बुरे सपनों में बढ़ोतरी होने लगी है। ये सर्वे जयपुर के नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 800 लोगों पर किया गया। अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पृथ्वी गिरी के मुताबिक लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में लोगों में हैप्पी इंडेक्स अच्छी थी, लेकिन 800 मरीजों में 90 में नाइटमेयर डिसऑर्डर की समस्या पाई गई है। कोरोना महामारी के इस दौरान, इस महीने, इन दिनों में नारायणा हॉस्पिटल की तरफ से 800 लोगों पे एक सर्वे किया गया है। उस सर्वे से कुछ नई चीजें निकल के आई हैं, जैसे मानसिक तनाव का बढ़ना, रात को बुरे सपने आना, बुरे सपनों का दौर बढ़ा है। सर्वे के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से पारिवारिक कलह और लोगों के मानसिक तनाव में बढ़ोतरी हुई है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट डेफिनेटली कम हुआ है, लेकिन इसके साथ में जो मानसिक तनाव और जो घरेलू हिस्सा का दौर बढ़ा है, हमें तरह तरह के मरीज देखने में आ रहे हैं। घर पे लड़ाई हो गई, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो गई, सर फोड़ दिया, सर में चोट आ गई। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना की जंग लंबी है, इसलिए खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं और धैर्य रखें। तो कोरोना वायरस से निपटना दुनिया भर के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सबसे अहम बात यहाँ ये कि वायरस कैसे पनपा और इसका इलाज क्या हो, साथ ही क्या कोरोना हवा से भी फैलता है, तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। क्या कोरोना हवा के जरिए फैलता है? इसको लेकर रिसर्च जारी है। इस मामले में वैज्ञानिकों ने बड़ा खुलासा किया है। वैज्ञानिकों ने वायु प्रदूषण के कणों पर कोरोना वायरस का पता लगाया है। इटली के वैज्ञानिकों ने बरगामो प्रांत में वायु प्रदूषण के नमूने इकट्ठा किए। इनमें से कई नमूनों में कोरोना वायरस के विशिष्ट जीन की पहचान हुई। इस बात का अभी पता लगाना बाकी है कि क्या वायु के कण वायरस को अधिक दूरी तक ले जाने में सक्षम है या नहीं। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि कोरोना वायरस वाले वायु प्रदूषण के कण संक्रमित लोगों की संख्या को बढ़ा सकते हैं या नहीं। हालांकि 2 अन्य रिसर्च में ये कहा गया है कि वायु प्रदूषण के कण कोरोना वायरस को हवा में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। इससे पहले अमेरिका में हुए एक रिसर्च में दावा किया गया था कि ऐसे सभी लोग जो कि बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण वाले इलाके में रहते हैं, अगर वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाए तो उन पर खतरा सबसे ज्यादा रहता है। तो रमजान के पवित्र महीने पर कश्मीर में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। न मस्जिद से दुआओं की आवाज आ रही है, न ही बाजारों में रौनक है। कश्मीर में प्रशासन और मुस्लिम उलेमाओं ने मिलकर फैसला किया है कि किसी भी मस्जिद या दरगाह में इबादत के लिए भीड़ इकट्ठा न हो पाए। आईआईटी दिल्ली ने कोरोना टेस्ट के लिए किफायती किट तैयार की है। इससे टेस्ट का नतीजा 3 घंटे में आ जाएगा। आईसीएमआर ने आईआईटी दिल्ली की टेस्टिंग किट पर मुहर लगा दी है। आईआईटी दिल्ली ने आरटी-पीसीआर यानी पॉलीमराइज चेन रिएक्शन किट बनाई है। इसके जरिए कोरोना वायरस की जांच की जा सकेगी। इस किट को आईसीएमआर से हरी झंडी मिल गई है। ये किट जल्द ही बाजार में मिलना शुरू हो जाएगी। इसके बाजार में आने के बाद कम पैसे में कोरोना की टेस्टिंग हो सकेगी। किट की कीमत करीब 300 रुपए है। We have about 6 team members. We started working hard around the end of January and we got this kit ready by the end of March and we got it evaluated by ICMR. आईआईटी दिल्ली कुस्मा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के रिसर्चर्स ने ये किट तैयार की है। इसके साथ ही आईआईटी दिल्ली पहला शैक्षणिक संस्थान बन गया है जिसे आरटी-पीसीआर आधारित किट के लिए आईसीएमआर से अप्रूवल मिली है। और यूपी के कानपुर में कोरोना संक्रमण फैलाने के मामले में पहली कार्रवाई हुई है। कोरोना संक्रमित गर्भवती महिला और उसके पति पर एफआईआर दर्ज की गई। हॉटस्पॉट एरिया में रहने वाली महिला दूसरे इलाके में अपने मायके पहुंच गई। शिकायत मिलने के बाद जब जांच कराई गई तो महिला पॉजिटिव पाई गई। पुलिस के मुताबिक इस बात की जांच हो रही है कि महिला और उसका परिवार कितने लोगों के संपर्क में आया। परिवार को क्वारंटाइन कर दिया गया है। थाना अनवरगंज क्षेत्र के हॉटस्पॉट पुली बाजार क्षेत्र से एक महिला अपने पति के साथ अपने मायके में परसों रहने चली आई थी। जब उसको संदिग्ध पाया गया तो उसका मेडिकल चेकअप करवाया गया तो वो उसमें कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। लॉकडाउन क्षेत्र से बिना अनुमति के अपने मायके में चले जाने के कारण उसके और उसके पति के विरुद्ध जो है आईपीसी और 3/4 महामारी अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। उसके परिवार को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराया गया है तथा उसके जो कांटेक्ट में लोग आए हैं उनकी ट्रेसिंग की जा रही है और उसके साथ उनकी सैंपलिंग की व्यवस्था की जा रही है।
और सारा देश इस वक्त कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। इसके मरीजों की संख्या हालांकि लगातार बढ़ रही है, लेकिन हमारे राजनेता अपनी समाज सेवा से बाज नहीं आ रहे। पंजाब में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ ऐसा किया कि सोशल मीडिया पर उनकी फजीहत हो रही है। घोर कोरोना काल है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू अपने वोटर्स के बीच विराजमान है। तस्वीरें अमृतसर के रामबाग इलाके की है। पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री सिद्धू का यही विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन जरा गौर करें, सिद्धू की गाड़ी के इर्द गिर्द लोगों का हुजूम है। सभी अपने विधायक का सम्मान करना चाहते हैं। सिद्धू कुछ लोगों के हाथ से पटका भी स्वीकार करते हैं, लेकिन इस दौरान इलाके में लॉकडाउन की धज्जियां उड़े। न कोई रोक न कोई टोक। नेताजी के लिए कानून का कोई मतलब नहीं है। वैसे खबर ये है कि सिद्धू इलाके के लोगों को राशन देने पहुंचे थे। लोगों को राशन मिलना ही चाहिए, लेकिन सिद्धू जी जरा सोचिए, अगर यही तरीका देश के हर विधायक अपना ले तो हम कोरोना को कैसे हराएंगे? कैसे अपने देश को कोरोना से सुरक्षित करेंगे? देश में महाराष्ट्र के बाद कोई राज्य कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अगर है तो वो है गुजरात। गुजरात में कोरोना के 2800 से ज्यादा केस पाए गए हैं अभी तक। अहमदाबाद कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसके बावजूद शहर के अमराईवाड़ी इलाके में लोगों ने लॉकडाउन के नियमों को तोड़ते हुए यहां पर उन्हें देखा गया। यहां पर सब्जी खरीदने के लिए लोगों की भीड़ एक जगह इकट्ठी हो गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। एक बाइक पर दो लोग सवार होकर घूम रहे थे। कोरोना महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के बीच सरकार ने रियायत देते हुए दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि आज से मिली कुछ छूट पर गृह मंत्रालय की ओर से सफाई आई, जिसके मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खोलने की इजाजत है। ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल में कुछ दुकानों को छोड़कर यहां पर सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स पर प्रतिबंध जारी रहेगा। अभी तक जो क्षेत्र कंटेनमेंट जोन्स में नहीं आते थे, वहां पर गृह मंत्रालय के आदेश से जो दुकानें एसेंशियल आइटम्स यानी कि आवश्यक वस्तुएं बेच रही थी, सिर्फ उनको खोलने की अनुमति थी। समय समय पर आवश्यकता अनुसार गृह मंत्रालय ने कुछ और प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, जैसे कि हाल में मोबाइल रिचार्ज की सुविधा के लिए। लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कल गृह मंत्रालय ने आदेश पारित किया है। दुकानों पर केंद्र सरकार के आदेश के बाद दिल्ली में एमसीडी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आज ड्रोन से ऐसी जगहों को सैनिटाइज किया जहां पर बड़ी संख्या में दुकानें हैं। आज सुबह एनडीएमसी ने राजौरी गार्डन के ऐसे इलाके को सैनिटाइज किया जहां पर घरों के बीच दुकानें बनी हुई हैं। वहीं दूसरी तस्वीर बिहार के पटना की है, जहां के राजा बाजार इलाके में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन के लोग इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि लॉकडाउन के नियमों का सही से पालन हो रहा है या नहीं। इधर झारखंड के दुमका में कुछ युवकों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने उन्हें अनोखी सजा दी। युवकों को जेल में बंद करने या फिर उन पर जुर्माना लगाने की बजाय उन्हें खाना परोसने की सजा दी गई। झारखंड के दुमका में पुलिस ने 4 युवकों को अनोखी सजा सुनाई। इन युवकों को कम्युनिटी किचन में खाना परोसने की सजा दी गई। दरअसल इनमें से एक युवक ने सोशल मीडिया में अपने ट्विटर अकाउंट से सोनिया गांधी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। बाकी के 3 युवकों ने इस ट्वीट का सपोर्ट कर दिया। साइबर थाने में इसकी शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद साइबर थाने ने 4 युवकों को हिरासत में ले लिया और इन्हें सामूहिक किचन में खाना परोसने की सजा सुना दी। अभद्र टिप्पणी का मामला आया था सोशल मीडिया पर और हम लोगों ने पनिशमेंट दिया है। अभी लोग जो है क्वारंटाइन में जो हमारे खाना वितरण हो रहा है खाने पर, उनको वो लोग अपना सेवा देंगे, क्वारंटाइन का अनुपालन कराएंगे, खाना कार्य करेंगे, इसका पनिशमेंट है। दोषियों को ये संकल्प भी दिलाया गया कि भविष्य में वो ऐसा काम नहीं करेंगे। डीएसपी साहब ने बोला हम लोग को कि आगे से ऐसा नहीं करना चाहिए, और हम लोग ने भी आपस में ये किया कि अब आगे से हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। आइए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं मध्य प्रदेश के बैतूल की, जहां पर लॉकडाउन तोड़ने वालों को अनोखी सजा यहां भी दी गई है। लॉकडाउन के दौरान कुछ युवक नियमों को ताक पर रखकर बाइक से घूम रहे थे, तभी पुलिस की नजर इन पर पड़ी। पुलिस ने उन्हें रोककर 100 फीट तक मेंढक चाल चलवाई। पुलिस ने व्हिसल बजाकर शर्मसार किया। दरअसल बैतूल पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के लिए ये नायाब तरीका निकाला है। बैतूल पुलिस ने मेंढक चाल के साथ एक नारा भी तैयार किया है।
लॉकडाउन के बीच अजीबो गरीब घटनाएं सामने आ रही हैं। कोरोना महामारी की वजह अदालतें आवश्यक मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रही है, लेकिन ऐसी ही एक सुनवाई के दौरान अजीबो गरीब मामला भी सामने आया। ये मामला राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच का है। यहां एक वकील यूनिफॉर्म की जगह बनियान पहनकर ही मामले की सुनवाई के लिए कैमरे के सामने बैठ गया। वकील को इस हालत में देखकर जज साहब को काफी गुस्सा आ गया और उन्होंने सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। वकील अपने मुवक्किल के लिए जमानत मांगने पहुंचा था, लेकिन उसे जज से नसीहत मिली। और इधर कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। यहां पर मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। पिछले 12 घंटों में घाटी में 5 आतंकी मारे गए हैं। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकवादियों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। गोरीपुरा इलाके में आतंकी एक बगीचे में छुपे थे। आतंकियों ने जमीन के अंदर सुरंग बना रखा था। अंदर हवा की सप्लाई बनी रहे इसलिए बड़ी सावधानी के साथ सुरंग पर ऐसा छेद बनाया गया था जो दूर से शायद ही किसी को दिख सके, लेकिन सुरक्षा बलों की नजर इस सुराख पर पड़ गई, जिससे आतंकवादियों के ठिकाने का पता चल पाया। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं और छोटे से ब्रेक के लिए जी न्यूज पर खबरें लगातार जारी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.